नमस्ते बच्चों। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका बृंदा। सैन अकेडमी पल्लीकरणे की ओर से आपको स्वागत। आज हम पाठ्य पुस्तक पाठ 3 समय नियोजन के बारे में देखने वाले हैं। 7वीं कक्षा का पाठ है। समय नियोजन के बारे में हम कुछ जानकारियां लेंगे इस पाठ के द्वारा। चलिए पाठ के अंदर चलेंगे। समय नियोजन। समय बहुत अमूल्य है, यानी प्रेशियस। हर एक व्यक्ति के लिए एक दिन में 24 घंटे है, मगर कुछ लोग जीवन में सफलता पाते हैं और कुछ लोग जीवन में हार लेते हैं। इसका कारण क्या है? वे लोग समय को किस तरह उपयोग किए हैं, किस तरीके से उपयोग किए हैं, यही तात्पर्य है। समय नियोजन तात्पर्य ही जीवन में सफलता लाते हैं। इस पाठ के द्वारा हम समय का सदुपयोग करना जान सकते हैं। चलिए पाठ के अंदर चलेंगे। हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका समय अभाव के कारण, कसरत नहीं कर सकता समय न मिलने के कारण, और लिख पढ़ नहीं पाता समय की कमी के कारण। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्म विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी यह शिकायतें अक्सर गलत होती है। हम अपने को समझ नहीं पाते और कभी ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य है। आलस्य को छोड़कर हमें काम करना चाहिए। सभी लोगों के पास समय है, उसका सदुपयोग करना है। ऐसे शिकायतें नहीं करना चाहिए। नेहरू जी और गांधी जी ये दोनों हमारे नेता हैं। नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे, बिजी पर्सन। नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे दिन ही उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते थे। जहां तक बस चलता, एक दिन भी देर न करते। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर ना जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, इतनी गंभीर समस्याओं पर सही कर्मियों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटी में जाते थे। उनका कैसे समय मिला? समय नियोजन तरीका ही उसका कारण है। गांधी जी। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे रहती थी। मुलाकातियों का भी तांता बांता रहता। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते। किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेर फेर होता और न उनके प्रातः भ्रमण में भी बाधा आती थी। दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी अक्सर हाथ से ही लिख कर देते थे। कैसे? इतना व्यस्त होने पर भी गांधी जी को कैसे समय मिला? समय नियोजन तरीका ही इसका कारण है। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज्यादा ही सावधानी बरतना चाहिए। कारण धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया समय
बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आता। समय का बचत बनाना जिसने सीख लिया, उसने जीने की कला सीख ली। सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। समय को अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। टीवी देखने में, सेलफोन में बात करने में, ऐसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए बच्चों। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी कितनी निश्चिंत आता जाता है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। कसरत के लिए समय निकल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी, और पठन पठन के लिए भी समय आता है। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। निर्धारित समय में निश्चित काम करना ही समय नियोजन है। यही समय नियोजन तात्पर्य है, जो निर्धारित समय में निश्चित काम करना, यानी शेड्यूल बना के हमारे काम को करना चाहिए। उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। हमें आलस्य नहीं होना चाहिए। जो काम करना है उसी समय पर सही ढंग से करना चाहिए। ऐसे करते हैं तो बच्चों, हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र ही कर ले, उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि किसी मनुष्य ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। इसलिए बच्चों, आपका शेड्यूल आप आज ही बनाइए, और उसी शेड्यूल की तरह आप आपकी जीवन में सफलता पाना चाहिए। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है, और सफलता की उनकी मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती है, वे जीवन पर्यंत बनी रहती है। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5 से 6 घंटों के लिए होती है। शेष 18 या 19 घंटे छात्रों के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। परिश्रमी बच्चों ही जीवन में सफलता पाते हैं। आप लोगों को ज्यादा टाइम टीवी नहीं देखना चाहिए, और ज्यादा समय आप मोबाइल में नहीं रहना चाहिए। आपको अच्छी तरह आपके समय का सदुपयोग करना चाहिए बच्चों। ऐसे करते हैं तो आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। मुझे अब यकीन आ गया कि समय नियोजन का तात्पर्य क्या है, आप कैसे उसे निभाएंगे, ये सब मुझे आप समझ लिए हैं। नमस्ते और धन्यवाद बच्चों।